क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? काल सर्प जब चलता है तो लोगों का व्यापार चाहे जो भी कुछ हो सब रुक जाता है। इंसान अंदर से भयभीत हो जाता है। कुंडली के बारे में सुना है, कुंडली में दोष होता है, काफ़ी सारे दोष होते हैं। जितना हमने सुना है, जो हमारे वेद ज्ञाता पंडित जी ये लोग हैं उनके द्वारा किसी की कुंडली में होता है तो उसका पूजा निवारण जो भी। काल सर्प दोष से इंसान की मौत हो जाती है। काल सर्प करोड़पति को भिखारी बना देता है। काल सर्प दोष पत्नी से तलाक करवा देता है। काल सर्प दोष होने से होता क्या है कि व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं। 35 साल की उम्र में काल सर्प दोष का डरावना असर। जब ये राहु और मंगल और दोनों आपस में टकराते हैं तो काल सर्प का युग बनता है। खतरनाक ग्रह राहु केतु का अंश है काल सर्प दोष। सोचा हुआ काम जल्दी पूरा न होना, उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव, उलझन, डिप्रेशन, मतलब तरह तरह की बाधाएं आती हैं। काल सर्प दोष से इंसान गरीबी में चला जाता है। काल सर्प ये नाग है और ये नागिन है, जिसको बोलते हैं तक्षक। ये जोरा है। घर में महा अशांति का कारक है काल सर्प दोष। अब जो दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। काल सर्प का असली सच क्या है? काल सर्प योग पर काशी के ज्योतिषियों के दावों को आपने देखा। अब काल सर्प योग की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विज्ञान विभाग पहुंची। काल सर्प योग की सच्चाई क्या है, ये आज आपको न्यूज़ 18 बताने जा रहा है। काल सर्प योग का काला सच, ये बताने के लिए हम इस वक्त वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में हैं, जहां पर इस योग का जो सच है वो उसके बारे में हम पता लगाने आए हैं। ज्योतिष के विद्वानों से जब हमने कुंडली में काल सर्प योग पर बात की तो सच्चाई सुनकर होश उड़ गए। ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों का मानना है कि जन्म कुंडली में काल सर्प योग नाम से कोई ग्रह दशा नहीं होती है। यह काल सर्प योग एक ऐसा भ्रामक योग बना हुआ है समाज के सामने, जिसको सुनते ही सबके मन में एक कुतूहल और एक डर का वातावरण बन जा रहा है, जबकि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के जितने भी ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी सिद्धांत हैं फलादेश के, उनके किसी भी ग्रंथों में, किसी भी सिद्धांतों में काल सर्प नामक योग की कहीं भी चर्चा नहीं है। प्रोफेसर विनय पांडे ने यहाँ तक कह दिया, कुंडली में गलत गणना से लोगों को भ्रमित करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। बिना शास्त्र के आधार के, बिना प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पे, बिना आचार्यों की वाणी के आधार पे अगर आप फलादेश करते हैं तो वो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और उसके मुख दर्शन से भी पाप होता है। वैसे काल सर्प योग पर बीएचयू के प्रोफेसर की बातों पर एक बार की हमें यकीन नहीं हुआ। फिर हमने बीएचयू के ही ज्योतिष विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष से बात की। उन्होंने भी कुंडली में काल सर्प दोष जैसे योग से साफ इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग आते हैं अपनी कुंडलियां दिखाने के लिए, जिसमें वो आके पहले यही वाक्य कहते हैं, गुरुजी हमारी कुंडली में काल सर्प योग है, तो ये हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसका क्या निदान है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो काल सर्प योग को नहीं मानता हूँ, क्योंकि किसी भी हमारे ज्योतिष के ग्रंथ में इस काल सर्प योग का वर्णन नहीं है। जब हमारे किसी प्रामाणिक ग्रंथ में इस काल सर्प योग का वर्णन नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है। काल सर्प योग पर इन विद्वानों की बातों से हमारे होश बाख्ता हो गए। फिर हमने काशी के ही पुराने ज्योतिषाचार्य पवन त्रिपाठी से बात की। उन्होंने काल सर्प दोष को मोटी कमाई का जरिया बता दिया।
लेकिन काल सर्प योग नामक ये जो दोष है, इसका हमारे वैदिक ज्योतिष में, पौराणिक ज्योतिष में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, वर्तमान में 8 से 10 साल 20 साल का जो ये समय रहा है, आधुनिक दैवज्ञों के द्वारा, आधुनिक ज्योतिषियों के द्वारा यह शब्द पैदा किया गया है और इस शब्द के माध्यम से जन सामान्य को काल सर्प दोष बता करके बड़ी लंबी लंबी पूजाएं कराई जाती हैं। इसके लिए कुछ केंद्र भी बन गए हैं भारतवर्ष में, जैसे कि महाकाल उज्जैन में जाकर, साउथ में भी नाग के मंदिर बना करके वहाँ बड़ी बड़ी यज्ञ कराए जाते हैं, लाखों लाखों रुपए की पूजा कराए जाते हैं। यह बिल्कुल ही समाज को ठगने वाला और ज्योतिषियों के कुछ तथाकथित जो लोग ज्योतिषी नहीं हैं लेकिन ज्योतिष को लेकर के अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके द्वारा फैलाया गया यह भ्रम है, जिससे समाज को और ज्योतिष शास्त्र दोनों का ही बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बीएचयू के ज्योतिष विज्ञान विभाग और काशी के पुराने ज्योतिषियों ने काल सर्प योग को जन्म कुंडली में 30-40 सालों से प्रचलित करने का आरोप लगाया। मतलब साफ है कि जब ज्योतिष विज्ञान में काल सर्प योग का जिक्र नहीं तो समाज को ये भय क्यों दिखाया जा रहा है। जब हमने काल सर्प दोष को मानने वाले ज्योतिष से इस योग के नहीं होने की बात बताई तो इन्होंने बीएचयू के प्रोफेसर को ही चैलेंज कर दिया। भ्रांतियाँ हर जगह हैं, कहाँ भ्रांतियाँ नहीं हैं। हम बस ये पूछना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं काल सर्प दोष नहीं है, बस हम उनसे बस एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जो नाग कुआं का मंदिर है बनारस में, वो कम से कम हज़ारों वर्ष पुराना है और हज़ारों वर्ष से वहाँ पे काल सर्प दोष की पूजा होती है नाग पंचमी के दिन, तो वो क्यों हो रहा है? उनसे मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर आपका नासिक में है, वहाँ भी हज़ारों वर्ष से काल सर्प दोष की पूजा हो रही है, वो क्यों हो रहा है? बस जो नहीं मानता उनसे आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। सवाल है कि जब ज्योतिष विज्ञान में काल सर्प दोष का योग नहीं है तो इसकी महंगी पूजा के लिए विधि विधान कहां से लाया गया और देश के अलग अलग मंदिर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए कैसे मशहूर हो गए। तो जिस काल सर्प योग को ज्योतिष विज्ञान ने खारिज कर दिया, आखिर वो काल सर्प योग होता क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसा कि ये दो शब्दों से मिला है, यह शब्द काल और सर्प। काल का तात्पर्य होता है मृत्यु और सर्प का होता है नाग। ये दोनों ही अपने में बड़े भयावह हैं। कुंडली में काल सर्प दोष से इंसान डर की साए में जीने लगता है। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति झटपटाने लगता है। काल सर्प दोष क्या होता है, पहले आप इसे समझिए। काल सर्प दोष आपकी कुंडली में राहु और केतु पर निर्भर करता है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के आने से काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का अधिदेवता काल है और केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में सभी ग्रह हो तो इंसान काल सर्प दोष का भागीदार होता है। देखिए, काल सर्प दोष जब कुंडली में राहु केतु के बीच में एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। ज्योतिष आचार्यों का यह भी मानना है कि व्यक्ति के जन्मांक चक्र में जब राहु और केतु आमने सामने 180 डिग्री पर होते हैं, साथ ही राहु और मंगल दोनों आपस में टकराते हैं तो काल सर्प दोष होता है। जब ये राहु और मंगल और दोनों आपस में टकराते हैं तो काल सर्प का योग बनता है। लेकिन मंगल के साथ साथ राहु अगर है तो वो काल सर्प का योग बनता है। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद, तक्षक, कक्रोटक, शंखनाद, घातक, विषाक्त और शेषनाग। ज्योतिषियों की माने तो काल सर्प योग की गणना करते वक्त बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है। अभी आपने देखा कि काल सर्प योग क्या होता है। अब देखिए कि काल सर्प योग से व्यक्ति को क्या क्या परेशानियां होती हैं।
ज्योतिष के मुताबिक जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष का योग बनता है, उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है। ज्योतिष ये भी मानते हैं कि 70% लोगों की कुंडली में ये योग होता है। काल सर्प दोष से ग्रसित व्यक्ति को सपने में सांप दिखाई देता है, करोड़पति को भिखारी बना देता है, घर में पारिवारिक कलह करवा देता है, परिश्रम के बाद भी सफलता में रुकावट डालता है, जातक मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है, गुप्त शत्रुओं के जरिए काम में बाधा डालता है और इंसान की मौत भी करवा सकता है। तो काल सर्प दोष होने से होता क्या है कि व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं। जैसे कोई भी काम बनते बनते बिगड़ना, सोचा हुआ काम जल्दी पूरा ना होना, उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव, उलझन, डिप्रेशन, मतलब तरह तरह की बाधाएं आती हैं और व्यक्ति को मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिलती। कुंडली में काल सर्प दोष के डर को आम जनता भी मानती है कि ये बहुत ही भयावह योग है। काल सर्प जब चलता है तो लोगों का व्यापार चाहे जो भी कुछ हो सब रुक जाता है, इंसान अंदर से भयभीत हो जाता है। कुंडली के बारे में सुना, कुंडली में दोष होता है, काफ़ी सारे दोष होते हैं। जितना हमने सुना है, जो हमारे वेद ज्ञाता पंडित जी ये लोग हैं उनके द्वारा, किसी किसी की कुंडली में होता है तो उसका पूजा निवारण जो भी। जाहिर है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर सकता है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कुंडली में काल सर्प दोष का योग बनने वाले व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को आपने देख लिया, अब इसके उपाय भी जान लीजिए। ज्योतिष के मुताबिक कुंडली में काल सर्प योग से ग्रसित व्यक्ति पूजा पाठ के जरिए दोष मुक्त हो सकता है। काल सर्प की पूजा के लिए भाद्रपद की अमावस्या को श्रेष्ठ दिन माना गया है। कुछ ज्योतिषों के मुताबिक सावन में रुद्राभिषेक से भी काल सर्प दोष खत्म होता है। काल सर्प की शांति दो प्रकार से होते हैं। एक लघु मृत्युंजय का जप इत्यादि करा करके शेष नाग और नागिन का तक्षक का पूजन होनी चाहिए। पूजन के उपरांत उनका जो करता है, जो जातक है जिसके ऊपर काल सर्प है, वो उसको यह चाहिए कि पुराने वस्त्र पहन करके काल सर्प की पूजन कराएं। इसके अलावा काल सर्प दोष के निवारण के लिए शिवलिंग पर मिश्री और दूध अर्पित करना चाहिए। घर में मोर पंख वाली श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। बहते हुए जल में चांदी के नाग नागिन प्रवाहित करें। राहु की शांति के लिए रात में राहु काल में पूजा करें। कुत्ते को दूध और रोटी खिलाएं। कौवों को घर की पहली रोटी में तेल छिड़क कर खिलाएं। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 108 बार जप करें। विशेष रूप से काल सर्प दोष होता है राहु केतु के कारण, तो इसमें राहु केतु का जप करा के हवन भी होता है। इसके अलावा शिवलिंग पे 2 सर्प नाग नागिन का जोड़ा जो है वो चढ़ा करके रुद्राभिषेक किया जाता है। इसके अलावा काल सर्प निवारण के लिए इसकी पूजा विधि और सामग्री भी ज्यादा महंगी और कठिन है। जाहिर है काल सर्प दोष जितना भयावह है, उसकी पूजा भी उतनी कठिन है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।